जय हिंद। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्न 1 को हल करेंगे, जो है प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्न 1 के प्रश्न में 3 प्रश्न दिया गया है, 135 और 225। दूसरा है 196, 38,220। तीसरा है 867 और 255। यह जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है। तो पहले हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। उसके बाद जो है इस प्रश्न को हम हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b में a को b से भाग देने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और r से बड़ा b होगा। ठीक, अब इससे जो है हम दो धनात्मक पूर्णांक लेकर उसमें भाग प्रक्रिया करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे। देखिए, हमने दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर लिया है 4, 9, 5, 20, 3, 23। ठीक, जिसमें हम भाग देते हैं उसे बोला जाता है भाज्य, जिसके द्वारा हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ठीक, अब 4 से भाग अगर हम 9 में देंगे 2 बार जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, शेषफल आएगा 1। इसी प्रकार अगर 5 से भाग हम 20 में देंगे 4 बढ़ जाएगा, शेषफल आएगा 0। 3 से भाग देंगे 23 में 7 बार जाएगा, शेषफल आएगा 2। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने दो धनात्मक पूर्णांक लेकर एक भाज्य और दूसरा है भाजक, अगर हमने भाज्य में भाजक से भाग दिया, दो पूर्णांक हमें और प्राप्त हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी प्रकार जब हमने 5 से भाग 20 में दिया तो भी हमें जो है दो पूर्णांक और प्राप्त हुआ, 0 और 4। 3 से भाग हमने 23 में दिया, फिर भी क्या प्राप्त हुआ, दो पूर्णांक प्राप्त हुआ। देखिए, जो यहाँ प्राप्त होता है उसे बोलते हैं भागफल, और इस यहाँ जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक, इसमें जो संबंध होता है हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका संबंध होता है जो है, देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे जो है हम इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब यहाँ भाज्य क्या है, 9 है, 9 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणे 2 प्लस 1। हम जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने जो है ये भाज्य जो है इसे a मान लिया, भाज्य को हमने a मान लिया, भाजक को b, भागफल को हमने मान लिया जो है q और इसे r। तो इससे भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखिए, भाज्य क्या है a, तो लिख सकते हैं a बराबर भाजक क्या है b गुणे जो है भागफल क्या है हमारा है q, शेषफल है r। ठीक,
तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो यही प्रक्रिया भाग को जो है लिखने की जो प्रक्रिया है, यही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखिए हमने जितने ही बार भाग दिया है, जो यहाँ मान आया है वह जिससे भाग दिए है उससे छोटा है। ये क्या है, 4 से छोटा है। इसका मतलब r जो है q से b से छोटा है। ये जो 0 है यह भी 5 से छोटा है। b क्या है, भाजक है। b जो है हमारा भाजक है, भाजक से क्या है, r हमारा छोटा है। और यहाँ भी इससे यह स्पष्ट होता है, जो r का मान होगा, जो r का मान होगा वह जो है, जो r का मान होगा, शेषफल जो आएगा वह जिससे हम भाग देते हैं उस पूर्णांक से छोटा होगा। लेकिन r का मान जो 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा, 0 आ सकता है, 1, 5, 8, 10 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब भी होगा वह b से छोटा होगा। बराबर देखिए b, इसका मतलब r का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और जो है b से हमेशा छोटा होगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं यह जो है आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब ध्यान सुनिए, जो है यह क्या है, यही कहलाता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इससे हम जो पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, कि भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। बस इन्होंने इस अल्फाबेट में लिख दिया, इसी को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम कहते हैं। और जो है जब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं, तब उसे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। ठीक, समझ आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं, जब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, उसी को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। अब जो है इसका प्रयोग करते हुए हम जो है प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, हम यहाँ पर लिख लिए। यहाँ हल लिखने के बाद हम लिखेंगे 135, यहाँ लिखेंगे 225। कौन बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ जो हम ऐसे लगाएंगे क्योंकि 225 क्या है, बड़ा, यह जो है बता रहा है। अब क्या करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। अब जो है हम 225 को यहाँ लिखेंगे, उसमें जो है 135 से भाग देंगे। ठीक, जब 225 में हम 135 से भाग देंगे, यह कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आएगा 135। यहाँ आ गया 0, 12, 12 से 9 गए, 12 से हम जो है 3 घटाएंगे, आएगा हमारा 9। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, जो है इसे हम इस रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम पहला चरण, चरण 1। 225 हम यहाँ लिखेंगे 2, 2, 5 बराबर, किससे भाग दे रहे हैं, 135 से, तो 135 को हम यहाँ।
कितनी बार भाग गया है? एक बार। तो यहाँ शेषफल कितना आया है? 90। इस प्रकार लिखिए। यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना जाए। यहाँ r बराबर हमारा क्या होगा? r बराबर नहीं है 0। फिर हम इसे करेंगे। अब देखिए इसे हम अंदर ले लेंगे। यहाँ पर 135 से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 135 में, एक बार जाएगा। यहाँ आएगा 0, यहाँ 9, यहाँ आ गया हमारा 5, 9 4 13, 45 आ गया। फिर इस चीज़ को हम लिखेंगे। कैसे लिखें? अब यहाँ लिखेंगे चरण 2। चरण 2 लिखने के बाद जो है हम देखिए 135 में भाग दिए हैं, 135 बराबर किससे भाग दिए हैं? 90 से। कितने बार गया है? एक बार। शेषफल आया है आपका जो है 45। यहाँ भी शेषफल क्या है हमारा? 0 नहीं है, लिखेंगे r बराबर नहीं है 0। इस प्रक्रिया को जो है हम फिर करेंगे। अब 45 है, 45 से भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब शेषफल हमारा कितना गया? 0। जिस संख्या से शेषफल 0 आता है वही संख्या हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो देखिए फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं जो है चरण 3 किस में भाग दिए हैं? 90 में। देखिए हम 90 में भाग दिए हैं, तो लिखेंगे जो है 90 बराबर किससे भाग दिए हैं? 45 से। गया कितने बार है? 2 बार। शेषफल कितना आया है? 0। यहाँ लिखेंगे r बराबर है 0। ठीक। अब किससे r बराबर 0 आया है? 45 से। 45 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। किसका? 135 और 225 का। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इस सवाल को जो हमने हल किया, आगे क्या आता है? 135 और 225 का HCF 45 है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या हमारा क्या होता है? HCF होता है। हमने जब 45 से भाग 90 में दिया तो शेषफल आया 0। तो किससे देने भागफल जो शेषफल हमारा 0 आया? 45 से, वही क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। अब प्रश्न हम जो है एक का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि हमारा जो है पहला सवाल हो गया है। ठीक, इसी प्रकार हम करेंगे। प्रश्न 2 है 196 और 38,220। इसमें क्या करेंगे हम? इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसका HCF हमें निकालना है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो है 196 और यहाँ लिखेंगे 38,220। 196 से अगर जो है हम 38,220 में भाग देंगे, जाएगा हमारा 195। ठीक, आएगा 38,220। शेषफल आ गया 0। ठीक, शेषफल 0 आ गया तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे चरण 1। किसमें भाग देना है? 38,220 में, बराबर किससे भाग देंगे? 196। जाएगा कितने बार? देखिए 195 बार।
195 और शेषफल क्या आया है 0। यहाँ लिखेंगे r बराबर है 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए 0 आए, वही संख्या हमारा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का HCF। 196 से हम भाग दिए 38,220 में, शेषफल आया हमारा 0। 196 जो है यही हमारा क्या है HCF है। लिखेंगे जो है अतः 196 38,220 का HCF 196 है। हमने यहाँ लिखा अतः 196 और 38,220 का HCF 196 है। अब प्रश्न 1 का जो है लास्ट सवाल प्रश्न 3 बचा हुआ है, उसे हम इस हल करेंगे। देखिए 867 और 255 है, इसमें जो है 867 बड़ा है 255 से। अब इसमें जो है हम इक्वली विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए इसका क्या निकालेंगे HCF। यहाँ हम लिखेंगे चरण 1, किसमें भाग देना है 867 में। यहाँ लिखेंगे किससे भाग देंगे 255 से। 255 से भाग अगर देंगे हम 867 में, हमारा जो है जाएगा कितनी बार जाएगा जो है आपका जाएगा जो है 3 बार और शेषफल आएगा 102। यहाँ पर क्या है शेषफल हमारा 0 नहीं है, फिर हम भाग देंगे। अब इसमें भाग देंगे किसमें 255 में। यहाँ लिखेंगे चरण 2, 255 में भाग देंगे जो है हम किससे भाग देंगे शेषफल 102 से। 102 से भाग देंगे जो है 255 में, 2 बार जाएगा और शेषफल हमारा आएगा 51। शेषफल क्या आ गया 51। यहाँ भी क्या है r का मान नहीं है 0। अब 100 यहाँ लिखेंगे चरण 3, 102 में भाग देंगे जो है हम किससे 51 से और जाएगा कितने बार 2 बार, शेषफल आएगा 0। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर है 0, इसलिए जो है क्या हो जाएगा जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या है 0, वही संख्या क्या होता है उन दोनों संख्याओं का HCF। और यह ध्यान दीजिए इक्वली विभाजन एल्गोरिथम में जो है केवल 2 संख्याओं का HCF निकालने के लिए ही इसका यूज होता है। अतः 867 और 255 का HCF 51 है। हम उम्मीद करते जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 के सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इस वीडियो को जो है आप 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। उसके बाद जो है इस सवाल जो है आपका इक्वली विभाजन एल्गोरिथम संबंधित सवाल जो है आपको समस्याएं नहीं होगा। अब जो है हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अब अगले वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1-2 को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।